दोस्तों इस वीडियो में पियानो के ऊपर राइट हैंड जब हम बजाते हैं उसके दो अप्रोचेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले पियानो राइट हैंड बजाने के दो अप्रोचेस, ये क्या बात है भाई। तो जब हम सॉन्ग बजाते हैं ना, तो हम उस सॉन्ग को राइट हैंड से हम कहते हैं कि वो सॉन्ग बजाएंगे, लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाएंगे। उसमें भी दो तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अपने राइट हैंड से बजाएंगे। एक तरीका वो है कि जिसमें आप कोई भी एक सॉन्ग लेते हैं, उस सॉन्ग की धुन आप बजा रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि जिसमें आप एग्जैक्टली उस सॉन्ग के जो स्टांजाज हैं उन्हें हम बजा रहे हैं। अब ये क्या बात हुई, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और नेचुरली इस वीडियो में भी अगर आपको भले ऑफ द टॉपिक थोड़ा लगता हो, लेकिन इससे आप जो कुछ टेक अवे लेंगे ना, वो गजब का होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने प्रैक्टिस में लाइए। जो कुछ भी मैं आपको टेक अवे दूंगा इस वीडियो से। हम एक सॉन्ग लेते हैं, यही सॉन्ग, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अब जैसे मैंने इसे गाया, एक लाइन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अब मैंने क्या किया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अगर गाते वक्त मैं इस तरह से गाऊं, कहीं दूर जब दिन ढले, दिन, क्या फर्क है, दिन ढल जाए, या मेरे ख्यालों के आंगन में, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, के आंगन में। जिस तरह से मैंने बजाया, इसे गौर से देखिए, जिस तरह से मैंने बजाया वो ये दर्शाता है कि के आंगन में, ना कि मैंने ये बजाया। मैं कहना चाहता हूं कि दो अलग अप्रोचेस हैं, के आंगन में, और दूसरा है। इन दोनों चीज़ों को हम अपनी प्रैक्टिस में, अपने डेवलपमेंट में किस तरह से लेके आएंगे वो देखेंगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं किसी ट्यून को बजाता हूँ तो मुझे कहते हैं अरे गाना ऐसा नहीं है। भाई मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ, मैं ट्यून बजा रहा हूँ। जब गाना बजाना हो तो मैं थोड़ा अलग तरीका आजमाऊंगा उसे बजाने का। तो आप इस वीडियो से समझ रहे हैं कि गाना बजाना और ट्यून बजाना, इनमें क्या फ़र्क है। अब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें दो स्टांजास कोई होते हैं, उनमें सेम ट्यून है। सेम ट्यून जब होती है तो हमें लगता है अरे सेम ट्यून है, हम सेम चीज़ बजा सकते हैं। हाँ, बजा सकते हैं शुरुआत में, जब आपको सिर्फ ट्यून बजानी है। जब हम गाना बजाएंगे एक्चुअली, तब हमें उस ट्यून में जो वर्ड्स आए हैं उनके हिसाब से अपने प्लेइंग में चेंजेस करने होते हैं। वो आगे की स्टेज है जिसमें हम एग्जैक्टली वो गाना बजा रहे हैं। भले आप कहते हैं कि आप बिगिनिंग में गाना सीखते हैं, हाँ आप गाना सीखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके जो डिटेल्स हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए आप उन्हें सीख रहे हैं। जो सबसे पहली बहुत अहम स्टेप है कि आप उस ट्यून को बजा रहे हैं। जैसे कि हम कोई सॉन्ग लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, उसके स्टांजास क्या हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक। और दूसरा स्टांजा लेते हैं, हमको जो ताने देते हैं। जो ट्यून है ना, वो उन्हीं उतार चढ़ावों में जाती है, ला 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 ला। जब हम उसमें वर्ड्स डालते हैं ना, ट्यून में थोड़े से चेंजेस होते हैं, राइट। तो ये इन दो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम ट्यून बजाते हैं, मे बी कुछ तो लोग कहेंगे कि ट्यून कैसी बजेगी। लेकिन जब हम उस सॉन्ग को बजाते हैं तो कुछ रीत जगत की ऐसी है। अब मैंने ऐसी है इसके पहले नहीं बजाया क्योंकि मैं फोकस कर रहा था ट्यून पे। क्या आपको लगता है कि जब सॉन्ग की ट्यून पहले बनती है, उस वक्त जब वर्ड्स नहीं होते, तो क्या वो ट्यून एग्जैक्टली उस तरह से होती है जिस तरह से आप फाइनल सॉन्ग में सुनते हैं? नहीं। जब उनमें वर्ड्स डाले जाते हैं तो थोड़े से उनमें चेंजेस होते हैं। वर्ड्स को सही तरह से बिठाने के लिए, उनको स्मूथली गाने में ब्लेंड होने के लिए छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं।
नेचुरली हो जाते हैं तो उससे गाना बनता है, लेकिन उसके पहले जो ट्यून थी, जो उसका ढांचा था, स्केलेटन था, वो कुछ अलग था। तो इस तरह से ये दो अप्रोचेस हैं जिनमें आप बजा सकते हैं। जो पहला अप्रोच है उसमें व्हाट इज़ द एडवांटेज, उसमें क्या होगा, तो आपको वो बजाने में आसानी होती है। आपको उस गाने को गौर करते हुए बजाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और शुरुआत में एक ढांचा अगर आप बजाते हैं और 3 बार बजाते हैं, अगर सॉन्ग में 3 स्टांजास हैं, तो भी आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, मैं सॉन्ग बजा रहा हूँ। इवन एडवांस लेवल पे भी अगर आप पियानो बजा रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं किसी सॉन्ग को, तो उसकी सिर्फ ट्यून लेते हुए आप उसे कर सकते हैं। उसमें आपको एग्जैक्टनेस अगर नहीं भी बजा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गाना बजाने के लिए बैठे हैं और बजा रहे हैं तो आपको उन डिटेल्स को बजाना होता है। कितनी लेवल पे, कितने डिटेल में बजाना है, वो एस्थेटिकली आपको चूज़ करना होता है। तो इस पहले अप्रोच में जब हम ट्यून बजा रहे हैं, हम किस तरह से बजा सकते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे इससे आप ये समझोगे अरे ये कौन सा सॉन्ग है, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कुछ तो लोग कहेंगे नहीं है। मैंने फ्रीडम लिया अपने लिए और एडवांस लेवल पे भी मैं इसी बेसिक ट्यून को लेते हुए उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए बजा रहा हूँ, राइट। तो क्या आप समझ सकते हैं, एक गाना अगर आपके पास है तो कितना बड़ा ओशियन आपको उस सॉन्ग से बजाने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं एग्जैक्टली सॉन्ग बजाना इस चीज़ के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो, अब देखिए हम जिस तरह से बोलते हैं, कुछ तो, कुछ, इन दोनों पे कुछ, इनमें एक्सेंट है, पावर है, तो इनमें हम नोट बजाएंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पे दो अलग नोट्स हैं कि कुछ, तो यहाँ पे हम उन्हें दिखाते हैं, वो नेचुरली वो सही लगेगा। कहेंगे लोगों का, अब देखिए लोगों का, लोगों, लो और गो ये दो सेम पिच है, लेकिन हम वहाँ पे अगर सॉन्ग बजा रहे हैं तो लो और गो ये दो जो स्ट्रेस वाले पार्ट्स हैं उनको नोट बजाएंगे। मतलब लोगों का, ना कि लोगों का, नहीं, लोगों का काम है कहना। अब कहना सेम नोट है, एफ एफ जी, लेकिन कहना ये नहीं होगा। कहना मतलब मैं कह के बाद है पे भी जो वजन है उसे भी मेरे प्लेइंग में दिखा रहा हूँ, तब जाकर के मैं बोल सकता हूँ हाँ यार, गायक को रिप्लेस किया गया है पियानो से और वो उस सॉन्ग को ज़्यादा आपके, मतलब आप जो बजा रहे हैं वो उस सॉन्ग के ज़्यादा करीब जाता है। तो ये एक तरीका है। और डेफिनेटली ये जो दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूँ ना, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? जब हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो सिंगर ने क्या गाया है, किस तरह से गाया है, कौन से वर्ड्स के किस पार्ट पे स्ट्रेस है, किस पार्ट पे ना स्ट्रेस देते हुए गाया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉन्ग में लेते हैं कहीं दूर जब। अब कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये मैं अगर गा रहा हूँ तो मान लो कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जब मैं कहीं दूर जब दिन, अब दिन आपको दिन ऐसे सुनाई दिया नहीं, दिन, तो वहाँ पे दिन ढल। अगर मैं इस तरह से गाता हूँ कहीं दूर दूर भी, अगर मैं दूर दोनों पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो पियानो के ज़रिए दर्शाना है तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ख़ास तौर पे जब एक नोट के ऊपर हम 2 बार बजाते हैं ना, उस वक्त ये बात आती है कि हाँ, यहाँ पे जिस तरह से वो गायक ने गाया है, उस गायक ने गाया है, उसी तरह से पियानो बजाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद रखते हुए पूरा बजाना होता है, लेकिन जितना हो सके उतना हम उसके करीब बजाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होता है। ये मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊँगा। तो टेक अवे क्या है, आप किसी भी सॉन्ग को जब सुनते हैं तो
आपको और एक नया पहलू मिला है उस सॉन्ग को स्टडी करने का। ट्यून होती है, कॉर्ड्स होते हैं, लिरिक्स होते हैं, तान होती है, आलाप होता है, लेकिन जब वो सिंगर गा रहा है वो किस तरह से गाया है उसकी वजह से उस गाने में कहाँ कहाँ एक्सेंट हो रहा है वो आप सुनेंगे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आपको यहाँ में इस पार्ट में क्या एक्सेंट्स हैं, कहीं, जैसे कहीं दूर जब दिन ढल, अगर मैं दिन ढल तो दिन ढल, तो दिन ढल जाए, सांझ की दुल, ऐसा है नहीं है, तो मैं ये नहीं बजा सकता हूँ। मुझे क्या बजाना होगा, सांझ की, तब वो मैच होगा जो गायक ने गाया है। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं, उनमें आप ये भी नहीं कह सकते कि एक केवल बेसिक लेवल, बिगिनिंग लेवल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में जहाँ पे मैंने सिर्फ ट्यून बजाई, लेकिन उसे जब मैं इम्प्रोवाइज कर रहा था तो वो एक बिगिनर शायद ना कर पाए, लेकिन एक एडवांस लेवल का प्लेयर भी उस ट्यून को लेते हुए उसमें अपना अंदाज डाल करके उसे ब्यूटीफुल बना सकता है। उस ट्यून को इम्प्रोवाइज कर रहा है, उस गाने को का फील आपको दे रहा है, उसकी महक आती है, अरे हाँ यार ये तो ये सॉन्ग है, लेकिन कितना अलग सुनाई देता है और कितना बढ़िया इस बंदे ने बजाया है। तो वो आपसे होगा जब आप किसी भी सॉन्ग को बजाते वक्त इन दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि उसकी ट्यून बजाना और उसका एग्जैक्टली जो उसमें बजाया है वो एग्जैक्टली कॉपी करना। अब बहुत बार मैं जब बजाता हूँ ना दोस्तों, तो मैं ट्यून बजाने के ऊपर भी गौर करता हूँ। हारमोनियम पे जब कोई किसी सिंगर को अकम्पनी कर रहा है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि हाँ मैं एग्जैक्ट बजाऊं जो वो सिंगर गा रहा है, या फिर उस सिंगर को जब रिलैक्स करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाता है दो स्टांजास के बीच में, क्लासिकल में बहुत बार होता है, उस वक्त हारमोनियम प्लेयर ज़्यादा उस चीज़ का इस्तेमाल करता है कि हाँ एग्जैक्टली बजाया जाए, कि ऐसा लगे कि अरे हारमोनियम ने सिर्फ वॉइस रिप्लेस किया है सिंगर का, बाकी सब सेम है। तो वो एक अप्रोच है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग तरीक़ों से बजाने के लिए स्ट्रेस किया जाता होगा, किसी भी लेवल पे आप होंगे। आपको इस तरह से जब दो अप्रोचेस पता चलते हैं तो आपका प्लेइंग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्लेइंग, गाने को बजाने का नज़रिया ही चेंज होता है, और जिसे हम व्यापक कहते हैं वो जो और डीप होता है। तो वो मुझे लगता है कि आज आपने वो सीखा। कोई भी सॉन्ग लीजिए, उस सॉन्ग में आप सुनिए कि कहाँ पे स्ट्रेस किया है, क्या मैं उन स्ट्रेस को बजा रहा हूँ, अनजाने में मुझसे वो नहीं बज रहे हैं, या मैं उन्हें ना बजाना प्रेफर कर रहा हूँ, वो बात की बात, लेकिन पहले कहाँ पे वो सिंगर ने स्ट्रेस दिया है उस तरह से अगर आप बजाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, और उसे कॉपी करते हुए शायद आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका फिंगरिंग और आपका प्लेइंग और स्ट्रांग होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो। म्यूज़िक सीखते रहिए, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो भूषण म्यूजिफाइज है, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भूषण म्यूजिफाइज से कनेक्ट होने की, कांटेक्ट करने की दी गई हैं। मुझे कांटेक्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते कुछ तो लोग कहेंगे कि जो कोरस पार्ट है वो मैं दोनों तरीक़ों से बजाऊँगा। अब एग्जैक्टली बजाऊंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेस्ट ऑफ लक।